राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको मत चूको। भाई पाओ भोगा किया चमक दमक पर, फिदा हो ये मत सूको। भाई भोगा किया चमक दमक पर, फिदा हो ये मत सूको। मिले जिसाही खाए ढोकला, मिले जिसाही हाँ मिले जिसाही खाए ढोकला, मिले जिसाही। हरि को नाम धड़ू को अवसर, मत चूको मत चूको। मिले जिसाही खाए ढोकला, मिले जिसाही। हरि को नाम धड़ू को अवसर, मत चूको मत चूको। भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको मत चूको। भाई पाओ लाख काम तजी आतुर होकर, सतसंगत में ढूको। भाई लाख काम तज आतुर होकर, सतसंगत में ढूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद ज्ञान अगन से फूको अवसर, मत चूको मत चूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध को ज्ञान अगन से फूको अवसर, मत चूको मत चूको। भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको मत चूको। भाई पाओ प्रभु को अवसर, मत चूको। कर्म करो निष्काम भाव से, मार्ग में मत रुको। भाई कर्म करो निष्काम भाव से, मार्ग में मत रुको। कर अपनापन प्रभु चरना में, कर अपनापन हो य समर्पण, झुको अवसर, मत चूको मत चूको। कर अपनापन प्रभु चरणों में, कर अपनापन प्रभु चरणों में हो य समर्पण, झुको अवसर, मत चूको मत चूको। भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको मत चूको। भाई पाओ बैठ एकांत हरि के सन्मुख, हाड़ काल जो कूको। भाई बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख, हाड़ कले जो कूको। सट के अर्जी सुने सामरो, सट के अर्जी वो असल प्रेम को भूको अवसर, मत चूको मत चूको। सट के अर्जी सुने सामरो, सट के अर्जी
सांवरो असल प्रेम को, भूको अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ। जा पहुँचो बैकुंठ धाम, कल युग के मार घमू को, भाई जा पहुँचो बैकुंठ धाम, कल युग के मार घमू को। फिर जन्म नहीं होय जगत में, फिर जन्म नहीं इमरत से क्यों ऊको, अवसर मत चूको, मत चूको। फिर जन्म नहीं होय जगत में, फिर जन्म नहीं होय जगत में इमरत सो क्यों ऊको, अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। राम 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 राम। पराकृतमवन्दं परं ब्रह्मनिराकृतिं सौन्दर्यसार सर्वस्वं, वन्दे नन्दात्मजं महो। प्रपन्नपारिजाताय तुलसीदेवैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वदामि। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गणगणपतये नमः। नारायण 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 नारायण। गीता के पढ़ने से और उस पर विचार करने से भाव पैदा होता है कि ये मनुष्य जन्म है, इसको हम सुगमता से सफल बना सकते हैं। इस पर कुछ लिखवाने लगे तो तीसरे अध्याय का विवेचन लिखाते हुए मन में आया कि मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं। ये विलक्षण बात है। व्याख्यान देते मेरे को बहुत वर्ष हो गए, परंतु ऐसी बात मेरे मन में नहीं आई। भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, साधन करो, ऐसी बातें आई है। परंतु भगवत गीता के देखने से देवान भावयता नेना ते देवा भावयंत परस्परम भावयंत श्रेय परमवास्यता। परम कल्याण की प्राप्ति करो संसार का काम करते हुए। उसमें ख्याल एक बात का ही रखना है कि अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करना है और दूसरों का हित कल्याण कैसे हो ये भाव रखना है। जो काम करते जहाँ भाई बहन अपने अपने घरों में जहाँ रहते हैं वहीं रहते हुए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, केवल यही भाव कि सबका हित कैसे हो। गीता में साफ आया ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र के हित में प्रीति चाहिए तो जाते हैं। तो ये बांधने वाला है अभिमान और स्वार्थ। मैं बड़ा हूं और मैं ले लूं सभी, तो इनमें मैं दे दूं। मनुष्य शरीर है,
वो सांसारिक पदार्थों के रहने के लिए नहीं है, संग्रह कर ले सुख भोगे, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस मानव शरीर का फल ये नहीं है कि पदार्थों का रुपयों का संग्रह करें और उनसे हम सुख भोगे। जैसे खेत में कोई जाते हैं तो वहाँ सुख भोगने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ काम करें, अनाज पैदा करें, फिर घर में बैठ कर खूब मौज से खावें। ऐसे इदं से इदं कौनते क्षेत्रम, ये खेत है, ये आराम करने का नहीं है, यह कमाने का है। कमाना क्या होता है, एक विचित्र बात है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम, इसको दर्पण में जैसे मुख दिखे ऐसे संसार दिखता है, ऐसे मानना चाहिए। दर्पण में होता नहीं है, दिखता है, परंतु एक विचित्र बात है, दर्पण में दिखता उल्टा है। दर्पण में हम जिस तरफ बैठे हैं, अगर उत्तर की तरफ बैठे हैं तो दर्पण का मुख दक्षिण की तरफ रहेगा, हमारा दाहिना भाग वहाँ बायां रहेगा, हमारा बायां भाग वहाँ दाहिना रहेगा, उल्टा दिखता है। ऐसे संसार में हम स्वार्थ करने लाभ हो जाएगा, महान पाप हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये जानता हुआ मनुष्य भी पाप का आचरण क्यों कर लेता है, तीसरे अध्याय में। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐसा क्रोध ऐसा, कामना है ना मन में कि मैं ले लूं, ये कामना ये मन में रहती तो संपूर्ण पापों की जड़ है। ये कामना का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो। सज्जनों, भाइयों, बहनों, ये शरीर केवल दूसरों की सेवा करने के लिए है। मात्र जीवों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, ऋषि मुनियों की, देवताओं की सेवा करो और भगवान की सेवा करो। अभी सुना नहीं, असल प्रेम को भूखो, भगवान भूखा है प्रेम का, उसकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ और आराम पहुंचाओ। भगवान के सुख की कमी नहीं है, कमी के कारण हम करें ऐसा नहीं है, परंतु आप सुख पहुंचो, राजी होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे छोटा बालक घुटनों के बल पर चलता है, वो चलता चलता आंगन में से एक चाबी पकड़ करके पिताजी के हाथ में दे देता है। इससे पिताजी के तो इतना बड़ा हो जाता, ऐसा करती थी। अब क्या वो चीज पिता को दुर्लभ थी? अरे उसी ने तो ला कर रखा है, वो कोई अप्राप्य वस्तु नहीं थी, उनके लिए वो घाटा नहीं था, परंतु बालक की जो चेष्टा है ये, उससे पिता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हम भगवान को कुछ भी चढ़ावें, पत्र पुष्प चढ़ावें, फल चढ़ावें, भगवान के अर्पण करें और महाराज हमारा जीवन अर्पण कर दें कि महाराज हम तो आपके हैं। ऐसे समझ प्रभु के नाते सबकी सेवा करें, हमारे ये प्रभु के हैं, हमारे परमात्मा के हैं, हमारे इष्ट देव के हैं सभी, तो इनकी सेवा करने से भगवान खुश होंगे। ये माताएं समझती है कि तुम्हारे बालक का कोई है तो तुम खुश होती होगे, नहीं प्रसन्न होती हो। मैंने गाय को देखा है, गाय के पास में कुत्ता आदि का तो गाय गुस्सा कर जाती है, छोकरे आते हैं तो गुस्सा कर जाते हैं। मैंने खुद ने देखा, मैं गया हूँ और गाय को सलाह बजरे को योगी सलाह दे खूब प्रेम से, तो प्रसन्न होते हैं, नेत्रों में वे प्रेम टपकता है। अब मैं जाऊँ पास में बच्चे जाए, फर्क क्या है, परंतु उनके मन में है कि मेरे बछड़े का प्यार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, ऐसा समझ गाय खुश हो जाती। पशु भी खुश हो जाए, ऐसे भगवान के जनों की सेवा करो तो क्या भगवान में उतनी भी अकल नहीं है क्या? बड़े खुश होंगे। ते प्राप्त में सर्वभूत हिते तथा, तो आप गृहस्थाश्रम में जाए, वहां रहते हुए ही अपना मन बदल दो।
एक संत थे, खड़े वो चलने लगे तो वही पीछे पीछे चलने लगा। पास में नदी बह रही थी, उस नदी के किनारे चले गए और नदी का प्रवाह जिधर से आए उधर ही पास पास में चलने लगे। तो बड़े योगी थे, चमत्कारी। तो एक मगर बनाया है, मगरमच्छ, वो जल का प्रवाह आवे उसके सामने ये मुख करके बैठा है ऐसा। वो संतों को देखा तो वो मनुष्य वाणी में बोला, बताओ बड़ी आश्चर्य की चीज, जल में बैठा है, आधा अंग जल में है आधा बाहर है और पानी का प्रवाह उसके मुख में आ रहा है, एकदम पानी के सामने बैठा है। ये प्यासे मर रहा है, क्या करे? तो साथ था, उसको पूछा कि भाई बताओ, इसको बताओ ये प्यासे मर रहा है कि महाराज आश्चर्य की बात है, पानी का प्रवाह तो मुख में आ रहा है, फिर ये प्यासे मर, बात बताओ क्या है, कैसे करें हम? उसको पूछा रे प्यासे क्यों? नहीं पानी। तो संतों के बोल भाई क्या करे बेचारा, इसलिए तो पानी पेट में नहीं जाता और इसे चला जाता है, इसका प्यासे मरता है। तो महाराज सीधी बात है। बोले भाई क्या सीधी बात है कि उल्ट जाए? मगरमच्छ है कि ये पानी से उल्ट जाए, ऐसा मुंह कर दे तो पहले छेद कंठ का आ जाएगा, वो सब ऊपर रह जाएगा तो पानी कंठ में चला जाए, इतना सा कर दीजिए। संत हंसे, कहा भैया बात इतनी है, तुम चाहते हो कि दूसरों को मिले, दूसरों को मिले, निहार हो जाओगे, प्यास शांत हो जाएगी, दूसरों का हित करो। सर्वभूति तेरता, घर में भी अपना भाई बंधु कुटुंबी है, बहन माता के लिए सब करो, तो ये गृहस्थ में ही संत बड़ा हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहते ही भाव बदल गया ना, ऐसे उल्ट दिया। अपने को सुख नहीं लेना, अपने को आदर नहीं लेना है, अपने प्रशंसा नहीं करवाना है, अपने को पुष्ट नहीं होना है, दूसरों को कैसे सुख हो, कैसे आराम हो, ये भाव मन में जमे। कहा था मैंने भी, परहित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना है, इसके समान कोई है नहीं। परहित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ, कछु नहीं, कोई दुर्लभ चीज नहीं है, ऐसे उनका हित करें। भगवान सबसे बड़े कहलाते हैं, क्योंकि सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के भगवान परम सूर्य है, सबको हित देते, सबका भलाई भला करते, तो भगवान कहलाते हैं, इतने बड़े हो गए। अब ये युक्ति कोई दे दे कि सबका हित कैसे हो, जिन जिन का आपके साथ में संबंध जुड़े उनका हित करो, जो अपना काम है उस काम के द्वारा उनकी सेवा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा, गीता कहती अपने कर्मों का पूजा करो। किसके? यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वं विदं ततम्, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से ये संसार व्यापक है, परिपूर्ण है, उस परमात्मा का पूजन करो। किससे? जनार्दन को सुख पहुंचाओ। ये अपना काम करना है, काम के द्वारा सुख पहुंचाओ। बहू हो तो चाहिए कि सास की सेवा हो, ननद की सेवा हो, देवरानी की सेवा हो, जेठानी की सेवा हो, इस जरूरी सेवा, इनको सुख कैसे पहुंचे, कहने की जरूरत नहीं है, भीतर में भाव ये बना ले और किस तरह से इनको आराम पहुंचे। तो ये देखो दर्पण में उल्टा दिखता है, ऐसे हमारे को दिखता है कि हम सुख ले लेवे, आराम ले लेवे, हम कर ले, ये उल्टा काम पड़ता है, दिखता उल्टा। अब करें क्या, मुश्किल ये हो गई। अरे अपने लेने में उसमें अपना लाभ नहीं है, अगर अपना लेने में लाभ है तो कुत्तों में, गधों में, सूर में, ऊंट में, बकरी में, भेड़ में, गाय में, भैंस में, सब में ही अपने ले लेना, अपना खा लेना, अपना कर लेना, औरों को हटा देना, ये तो उनमें ही है। अगर वही रीत मनुष्य शरीर में रही तो मनुष्य शरीर की क्या विशेषता हुई? मनुष्य शरीर की विशेषता नहीं है। भगवान इसमें विवेक दिया है, आपको समझ दी है, किस तरह से हम आचरण करें सबके साथ में, ऐसा दिया है। मैंने बताया ही था कि आत्मा न प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरे, जो हम जैसा बर्ताव नहीं चाहते हैं वैसा औरों के साथ बर्ताव न करें।
चाहते हैं जैसा करे, इसमें तो जोर पड़ेगा। हम धन चाहते धन दूसरों को दें, हम मान चाहते मान दूसरों को दें, ठीक बात है, पर धन दूसरों को दें तो फिर हमारी मुश्किल हो जाएगी। अरे अपने नहीं चाहते हैं वो मत करो, इसमें जोर नहीं आता है। नहीं करने में क्या है? हमारी गाड़ी जो अच्छी नहीं लगती, निरादर करे अच्छा नहीं लगता, हमारा तिरस्कार करे अच्छा नहीं लगता, और गाड़ी मत दो, निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, दूसरों का अहित मत करो, हित वजह हित करो। नहीं हो सके तो अहित क्यों करते हो? किसी का नुकसान क्यों करते हो? नुकसान न करो। नुकसान नहीं करेंगे किसी का तो इससे उस प्राणी की सेवा शुरू हो जाएगी। अच्छे संतों से सुनी है, पुस्तकों में मैंने पढ़ी है, दूसरों के सुख पहुंचाना, सेवा करना बड़ा भारी धर्म है। वो कब शुरू हो जाता है कि किसी को दुख नहीं दूंगा, मेरे शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी दुख न हो, मन में भी किसी को दुख देने की बात मेरे न पैदा हो, ऐसा भाव पैदा कर रहे। वो सारे कैसा ही आदमी है, हम क्यों दुख दें भाई? पुराने जमाने की बात है, जोधपुर में एक अफसर थे, वो किसी को दंड नहीं देते थे, पद तो बदल देते थे, बट दंड नहीं। वो कहते दंड क्यों दूं मैं? पद बदल दिया, लोगों ने अर्चना थी तो बदल दिया, भाई ऐसे उधर भेज दो, उधर उधर भेज दो, ऐसे कर देते, बन गए दंड नहीं देते। यही दंड है, उसको वहां से बदल कर और जगह कर दिया। दुनिया की सुविधा हो जाए इसीलिए करते थे, मन दंड क्यों दे? हम थोड़े एक दिन रहने के लिए क्यों दे? ऐसा विचार के करते महाराज। तो उनकी महिमा हमने सुनी, ऐसे स्वभाव होकर गई, किसी को दुख नहीं देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो घर में रहते हुए ऐसा भाव रखो, सेवा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी शक्ति है उसके अनुसार करना है। सत्य सारू दत्तमाती ये नापो कहते नारायण, अपनी शक्ति के अनुसार जितना हम कर सकते हैं। और उतनी लोग आशा रखते हैं, नहीं कर सकते वो लोग आशा नहीं रखते। आप मेरे से बातें सुनने को तो आशा रखते हो कि बातें सुना मैं, ये तो आशा रखते हो, पर आप में कोई ऐसा आशा रखता है कि स्वामी जी से 10,000 रुपये लिया मैं? एक आशा कोई रखते ही नहीं। बाबा जी चाहते हैं क्या हो जानते हैं। तो जो मेरे पास नहीं है वो मेरे से आशा नहीं रखते। ऐसे आपसे नहीं हो सके वो कोई आशा नहीं रखता। न कोई संत महात्मा रखते हैं, न कुटुंब भी रखते हैं, न भगवान रखते हैं, कोई महात्मा ऋषि मुनि कोई भी ऐसा नहीं रखते। तो आपसे न हो सके, आप में हो सके सुखता सुख करो, अरे उसमें कम से कम दुख मत पहुंचाओ, क्लेश मत पहुंचाओ, किसी की खराबी मत करो। ये तो सीधी सादी बात है। निषेधात्मक साधन सुगम होता है और विद्यात्मक से ऊंचा होता है। अन्य संसार का निषेध ही तो करना है। निषेध करने का नाम भी योग है, निषेध न करना इसका नाम भी योग है। और समता में स्थित होने के नाम समत्वम योग उच्यते। और तम विचार दुख संयोग वियोगम योग संगीतम संसार दुखालय में शाश्वतम। तो दुख संयोग वियोगम योग, इसका नाम योग है। दो तरह की योग की परिभाषा गीता ने की है। तो जब दूसरों को दुख देना दूर कर दोगे, जब दुख नहीं देगा किसी से ही, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सबकी भलाई चाहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये रखेंगे हम तो सदाई। तो आपका साधन शुरू हो गया, घर में बैठे हुए साधन शुरू हो गया। कोई काम धंधा हो तो अच्छा मैं करूँगा काम, कोई काम करता तो साथ में सहयोग दे दिया, सब कर दिया अपना काम। सेवा करने के लिए सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई भी काम करता हो उसको सहयोग दे दिया, किसी कमी हो तो उसको काम कर दिया। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची अच्छी बात है। ऐसा आपने करो, चाहे आसान ऐसे ही चलो। तो अभी जो ये अपना स्वार्थ करने की बात है, इसको उल्ट दो। मानो दूसरों की सेवा हो, औरों को आराम पहुंचे। आप जितना कर सकते उतना करो, उतना ही करने की जिम्मेवारी है, ज्यादा करने की जिम्मेवारी है ही नहीं। तो उतनी शक्ति भगवान ने दे रखी है, उतनी दे रखी, जितना आप काम कर दो पूर्ण हो जाओगे। लाखों करोड़ रुपया रहने वाले के पास में है, पास में, तो वो बहुत ज्यादा दान कर पुण्य, थोड़े रुपये है थोड़ा दान पुण्य हो जाएगा।
एक जगह सत्संग हो रहा था, तो सब लोग जाते हैं, तो एक भाई वो जाता सत्संग में, समझता भी था, पढ़ता भी था, सोचता भी था, करता भी था, जैसे सुने वैसे आचरण में भी लाता था। तो उसका महाराज से प्रण था कि महाराज आप कहो जैसे करता हूँ, पुस्तकों पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, परंतु शांति नहीं मिल रही है। तो संतों ने कहा भाई सेवा करो, दूसरों के काम आओ, आराम दो, सुख दो। तो महाराज अपनी शक्ति में देता तो हूँ, परंतु शांति तो मिलती नहीं है। तो वे उपकार करो, अपना जैसा हो सके तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से दूसरों को सुख पहुंचाओ। और वो करते भी थे, पहुंचाते भी थे, सुख करते थे, सेवा करते थे। उनका काम था, एक छोटे से गांव में रहते, एक शहर के पास में, उसमें से खूमचा बना करके और आलू की और चनों की चीजें बनाते। आलू की बहुत चीजें बनती है, चनों की बहुत चीजें बनती है, वो बनाकर खरीद रखते, वो खूमचा बिक्री करते, उससे जो मिलता उससे निर्वाह करते थे। तो एक दिन अब वहां से भोजन करके खूमचा उठा करके शहर में जा रहे थे। इतने में देखा एक आदमी बूढ़ा और शरीर में कृष्ण, वो लकड़ी की भारी लेकर के और जा रहा था। आगे आगे देखा तो एक वृक्ष की छाया में पहुंचा तो वो गिर पड़ा, लकड़ियां गिर गई, वो भी गिर गया। तो उसको जाएगा था, वो दौड़ के पास में, अरे क्या क्या है? तो चुपचाप रहा, बोल नहीं सका, प्यासे मर रहा था, भूखे मर रहा था, बूढ़ी अवस्था और ऊपर बोझा और घाम तप रहा था। तो ऐसा देखा तो उसने अपने पास खूंचे में पानी भी था, ठंडा एक बर्तन, उसमें ठंडा जल था। तो उसके मुख में वो जल डाला तो वो देखने लग गया कि बोलो क्या बात है? कि भैया प्राण दे दिए तुमने, मैं तो प्यासे मर रहा था, कंठ सूख रहा था, बोलने की शक्ति नहीं थी, तुमने तो ये जल क्या पिया, प्राण दान दे दिया। अब बोलो क्या चाहो? कब कुछ नहीं चाहता। तो उसने अपने चनों की और आलू की कई चीजें बनी हुई थी, वो दे दी, पत्ते में देख लो पाओ, उसने पार दी, पार कर फिर पानी पी लिया, पानी पी लिया। अब बोलो क्या है? क्या भैया ये बोझा मेरे सिर पर उठा, उसने रख दिया, चला गया। अब महाराज वो चले तो उसे बड़ा आनंद आया और गांव में गया, बिक्री करी, शाम की वक्त में सत्संग में पहुंचा तो कि महाराज आज तो अचानक आनंद आ रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि भाई उपकार किया होगा। उपकार मेरे पास क्या था, मैं तो मामूली कभी जी करता हूँ, सीधी हमारे पास कोई है नहीं। तो कब से हुआ? तो उसने कहा कि इस तरह से वो एक आदमी था, उसको मैंने जल पिला दिया और कुछ खिला दिया, ऐसे किया। कहते ये यही सेवा है उसकी। ये नहीं है मैं कोई दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, ब्राह्मण भोजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, ये भाव ही नहीं। आ गई, देखो बेचारा बूढ़ा है, थका हुआ है, गिर पड़ा है, तो उसे थोड़ी सी सेवा कर दी। तो ये एक कहावत है मारवाड़ की कि छलबल की खेती और बेड़ा पुल का दान, समय पर आ जाता है, वो बड़ा काम करता है। ऐसा आवश्यकता है उसके, अगर वही चीज दे दी जाए कितनी खुशी होती है। अरे भूखे हैं हम और कोई अन्न दे दे तो आनंद आता है, प्यासे मर रहे जल पिला दे तो आनंद आता है। ऐसे कि जल ठंडा है, लो भोजन करो, भूख हमारे है नहीं ना प्यास है, तो उसका पुण्य नहीं होता है। वो आवश्यकता देखते हैं और उसको वो दी जाए तो बड़ा भारी पुण्य होता है। तो ऐसे गृहस्थ में रहते हुए जहाँ आपको आवश्यकता दिखे उसकी सेवा कर दो, नहीं तो फिर समय चूकने पर वो मौका मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से हर एक भाई को, हर एक बहन को ऐसा मौका मिलता है कि सेवा करने का अवसर चूको मत। मौका आ जाए तो चूको मत, सेवा करना ये भाव अपना बना लो कि अपने जीवन में दूसरों को सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है। घर घर में ऐसा आप चलो विचार रखो तो घर में प्रेम हो जाएगा, घर में लड़ाई नहीं होगी, घर में कलह नहीं होगी।
दो बात को लेकर कड़ाई होती है ज्यादा। काम धंधा तो तू कर और चीज वस्तु मैं लूं और आराम मैं भोगूं, परिश्रम तू कर, वो कहते तू कर, वो कहते तू कर, फिर काम तो उसे करना ही पड़ता है, फिर आफत आ जाती है। और ये ठहरो मैं करूं, वो कहते तुम ठहरो मैं करूं। ऐसा अगर वही काम करो, काम उतना ही है, वही काम करना है। अगर मैं करूं तो हल्का हो जाएगा और तू करे तो भारी हो जाएगा, वो बहुत आफत आ जाएगी। इस तरह से अगर मैं करूंगा तो बड़ी हल्की तरह से हो जाएगा। इस तरह से आपस में बर्ताव करो। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, कम से कम मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का अपमान न हो, किसी की निंदा न हो, किसी का तिरस्कार न हो, ऐसा विचार करके सुगमता से चलो। भगवान ने मानव शरीर दिया है सेवा करने के लिए, सबकी सेवा करो। मैंने सुना भगवान तक मनुष्य सेवा चाहता है, देवता चाहते हैं, पशु पक्षी चाहते हैं, मनुष्य चाहते हैं, भगवान खुद चाहते हैं। असल प्रेम को भूखो है भगवान, तो वो प्रेम असल क्या है? स्वार्थ रहित सेवा करो तो भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे बच्चे की सेवा करने माँ खुश होती है, ऐसे भगवान के सब बच्चे हैं। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मेरे बालक है सबके सब। तो भगवान के बालक के नाते तुझे सेवा करो। हे महाराज आपके बालक है, हमारे सहज सेवा करेंगे, इनका आदर करेंगे, ऐसे करो तो भगवान पर असर पड़ेगा। पर आप मानो कि भगवान के हैं ये प्यारे। मैं तो कहता हूँ कि दुराचारी है, दुर्गुणी है, खराब आचरण करता है, तो उसमें भी ये समझो कि ये भगवान ही कलयुग की लीला कर रहे हैं। है तो भगवान ही इनमें, ये भगवान के हैं ही, ये भगवान के। लड़कियों का ज्यादा प्यार करने से लड़के उद्दंड हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। ऐसे भगवान के लाडले लड़के हैं ये, जो उद्दंड हो गए, आचरण करते हैं ना। भगवान ने लाड प्यार ज्यादा किया इसलिए बिगड़ गए। है तो भगवान के हमारे प्यारे के पुत्र है। ऐसे उनकी सेवा करो, किस तरह से दुराचार मिटे, इस तरह सेवा करें। भाई यूं क्यों करते हो? और हृदय में दुख होता है ना, उससे बड़ा लाभ होता है। एक बार बात है चित्रकूट की, तो वहां पर बात चले कि किसी के दोष मत देखो, किसी का अवगुण मत देखो, दूसरे की कमी मत देखो। ऐसी बात चली तो मैंने पूछा, हमारे जो आदर की पात्र थे उनसे पूछा कि आप कहते हो दोष मत देखो, तो हमारे तो कहने का काम पड़ता है, व्याख्यान देने का काम पड़ता है। उसमें हम देखते ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये गलती है, ये गलती है, तो हमारे तुम्हारा ये काम धंधा ही हमारा ही हो गया। फिर हमारी क्या दशा होगी? दोष दिखता है, हमें तो कमी दिखती है कि भाई बहन ऐसा करो तो बड़ा अच्छा है, ऐसा करो तो अच्छा है, ऐसा नहीं करो तो ठीक है, ऐसा दिखता है। तो महाराज ने कहा कि ये दोष दृष्टि नहीं है, ये दोष दृष्टि नहीं है। तो क्या है? ये निर्दोष देखना चाहते हो तुम, हृदय से उनको निर्दोष देखना चाहते हो, उनमें दोष न रहे। ये दोष दृष्टि नहीं है। दोष दृष्टि तो है ये खराब है, तिरस्कार करो, अपमान करो, उसकी निंदा करो। अगर बड़ा आदमी खराब है तो अब दोष दृष्टि हुई, नहीं तो ये दोष दृष्टि नहीं है, निर्दोष दृष्टिक्षा है। निर्दोष देखना चाहते हैं कि निर्दोष हो, तो माता पिता अपने बच्चों को निर्दोष देखना चाहते हैं। अध्यापक पढ़ाने वाला बालक को शुद्ध ऊंचा पढ़ना देखना चाहता है, तो ऐसा देखना चाहता है। ये तो दया है, कृपा है, स्नेह है, प्रेम है, उपकार की बात है। ये दोष दृष्टि नहीं है। दोष दृष्टि तो दोष देकर वो खराब समझ में तिरस्कार करे, अपमान करे, दुख दे में, तब दोष दृष्टि होती है। तो हमारी नीयत ऐसी हो जाए कि सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे। तो कभी दोष भी दिख जाए तो दोष दिखता है तो उसका दोष दूर कैसे हो, ये चिंता लगनी जानी चाहिए। और जन संत महात्माओं के ये भाव रहता है कि भाई कोई दोषी न रहे, तो उनके संग से बड़ा कल्याण होता है। संत महात्माओं के सर्वभूति हिते रता होते हैं, प्राणी मात्र हित करने वाले। उनके भाव रहता है किसी को दुख न हो, किसी का दोष न हो। अरे दुख जो हो रहा है वो तो पुराने पापों का फल है, परंतु हम अगर दोष करते हैं, काम खराब करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो अगाड़ी दुख पाने की
नींव बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं। सुनाना फिर सुन लो। दुख जो हम पाते हैं उससे तो हमारे पापों का नाश होता है। कोई भी दुख पावे तो पापों का नाश होता है, परंतु दुख देता है वो तो नया पाप करता है, दुखों की खेती करता है, परिणाम में बड़ा भारी दुख मिलेगा। तो दुख देना खराब है और दुख में सहायता करनी बड़ी बढ़िया बात है। एक बात बहुत वर्षों पहले बंबई जाने का काम पड़ा, तो वहां पर मारवाड़ में अकाल पड़ा हुआ था। तो हम वहां समुद्र के किनारे बैठे थे, सत्संग हो रहा था, 15-20 आदमी थे, हम बातें कर रहे थे। तो बातें मैंने कहा कि देखो भाई, अभी लोग दुखी है, गायां दुखी है, आपकी मारवाड़ में जिसके जहाँ रहने वाला आप लोग हो, तो उनके उपकार करो, सेवा करो। तो एक भाई आकर खड़ा रह गया सुनने के लिए। तो ये बातें कही तो वो बोला कि देखो महाराज, आप गलती करते हो। क्यों भाई? कि तुम भगवान के भक्त कहलाते हो, भगवान के जन कहलाते हो, साधु का वेश धारण किया है और भगवान के कहलाते हो, और आप भगवान से विरुद्ध चलते हो। वो विरुद्ध कैसे चले? कि भगवान उनको दुख देना चाहते हैं, तुम क्या उनको सेवा करो, तो भगवान के विरुद्ध काम है ये। उनको दुख देना चाहिए कि भगवान देना ही चाहते हैं, तभी तो अकाल पड़ा है। अब उनकी सेवा करो तो भगवान से विरुद्ध है, ये बात है। तो ये तो भगवान के भक्त हो, साधु हो, तो भगवान के विरुद्ध क्यों चलते हो? मैंने कहा भगवान के विरुद्ध हम नहीं चलते, हम तो अपनी दृष्टि से भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? जैसे बालक के माँ बाप दोनों होते हैं, वो पढ़ता है और पढ़ाता है, पढ़ने में गलती करता है, कहना मानता नहीं, तो पिता उसको लगे मारने कि थोड़ा कितना कह दिया, कैसा कह दिया, फिर मानता नहीं है तो मारने लगता है। तो माँ बेचारी, माँ के मारो बस, वो अपने हाथ पर ले लेती है, अपने चोट पहुंचे तो ले लेती है, मारो बस। तो हम कहते वो पतिव्रता कैसे? पतिव्रता तो तब हो कि जो वो स्वर को मारे तो वो भी मारे आकर के, तब पतिव्रता हुई। या पतिव्रता पति के काम में बाधा दे तो पतिव्रता होती है। क्योंकि माँ बाप दोनों मारने लग जाए तो बच्चे की क्या दशा होगी? कहाँ जाएगा वो? किसके पास जाएगा? तो ऐसे जो रक्षा करती है, पति के विरुद्ध चलती है, उसे पति नाराज होता है क्या? पति नाराज नहीं होता, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। बच्चे के हृदय में भाव पैदा होता है कि पिताजी तो बड़े कठोर है, माँ मेरी अच्छी है, मेरी माँ अच्छी है, तो माँ का भक्त बन जाता है वो। माँ अच्छी लगे क्योंकि रक्षा करती है। और पिताजी प्यार मारते उसमें प्यार है, लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्वके तत्व देव महेश से नियंत्रण दोषो। गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाले प्रभु कभी लाड प्यार करते हैं, कभी थपड़ी मार देते हैं। ये माता खुद, बच्चे के खुद माता थपड़ी मार देती है। छोटा बालक है और दूध पीता है माँ का, गोदी में पड़ा है, कभी कभी उसको रीस आ जाती है बच्चे को माँ पर, तो यहाँ पर कर दे माँ का पीता है, दूध पीता है, माँ भी कर देता है। तो बात सरा काटता क्यों है? ऐसे नहीं तो वो देती, वो कोई बैर है उसके साथ? बालक को तो गुस्सा आ गया, पर माँ को गुस्सा तो नहीं आता है। सरा ऐसे क्यों करता है? ऐसे शिक्षा दे। तो अब कहते माँ तो मारती है। अरे मारती है उसके अवगुणों को, उन्हें खुद को नहीं मारती है, उसके गुस्से को मारती है। तो थोड़ा ऐसा न कर। इस तरह से संत महात्मा और भगवान ऐसा करते हैं, आपके दुर्गुण दुराचार है उनको दूर करने के लिए कष्ट पहुंचाते हैं। पहले किए हुए पापों को नष्ट करने के लिए ऐसी दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं कि ऐसा मत करो तुम, ऐसे कर शिक्षा देते हैं। तो वो तो कृपा है, माँ की कृपा होती है। बच्चे खेलते हैं, 10, 15, 20 बार खेल रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से, मौज से। तो माँ देखती है, किसी माँ के मन में आ गई तो लड्डू मंगाए, जलेबी मंगाई, सब बच्चों को देखती दे भाई, बालकों को दो, बालक बड़े खुश हो जाते हैं। माँ का भी ठीक है, मस्ती भाव है उसका, आ भी गया।
अब लड्डू और जली में तो सबको दे सकती है, पर उद्दंड करते छोरा लड़ाई करे, एक एक को मारे, एक को दुख दे, ऐसा करे तो वो छोरे को मारती हरेक को नहीं। अपना छोरा होता अपना, उसका कान पड़े क्यों नहीं, क्यों करता है ऐसा, मारता है दूसरों को, दुख कर देता है। तो वो मार में प्यार है, प्यार अपनापन है। जो अपना नहीं है छोरा उसकी शिकायत कर देगी, देख तेरा छोरा ऐसा कर रहा है, पर उसको मारेगी नहीं, क्योंकि अपनापन नहीं है। तो मार में अपनापन ज्यादा होता है। ऐसे जब दुख पर क्लेश आता है तो भगवान का प्यार अधिक उमड़ता है, उससे वो दुख देते हैं। भगवान तो सूर्यदेव सर्वभूताना प्राणी मात्र के परम सूर्य है, तो किसी को दुख देते हैं तो दुख देने के लिए थोड़ा दुख देते हैं, उनका दोष दूर करने के लिए, उनका स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाने के लिए ऐसी परिस्थिति भेजते हैं कि जिससे वो दुख न दे और अच्छा संत बन जाए, सुख पहुंचाने वाला बन जाए। तो भगवान का, संत महात्माओं का ऐसा स्वभाव होता है, सबका हित करने का। तो ये पापी न बने, दोषी न बने, किस तरह से ये सद्गुण सदाचारी हो जाए। तो ऐसे उनके दोष दिखते हैं तो वो दोष देखना नहीं है, वो तो निर्दोष देखना चाहते हैं। दोष क्यों आ गए, हमारे कोई लग जाए कादा हो तो वो धोते हैं साहब, क्यों धोते हो कि भाई कादा न लग जाए कहीं पर, थोड़ा फुंसी हो जाए तो उनको ठीक करते हैं। चीरा भी लगा देते हैं तो ठीक करने के लिए लगाते हैं, दुख देने के लिए थोड़ा ही लगाते हैं। ऐसे भगवान है, भगवान के प्यारे भक्त है, मात्र दुनिया का हित करने के लिए काम करते हैं। व्याकरण कड़ी कड़ी बात भी कह देते हैं, फिर लोग नाराज नहीं होते, अरे तुम क्या करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करो, कड़ी बात। मेरे काम पड़ा है, मैं धमकाता हूँ तो लोग राजी होते हैं, नाराज नहीं होते। वे समझते हैं कि क्यों कहते हैं, कोई स्वार्थ के लिए, कोई हमारे को अपमान करने के लिए, दुख देने के लिए नहीं कहते हैं, हमारे अवगुण छुड़ाने के लिए, हमारे सुधार के लिए कहते हैं। बालकों में ये बात देखी है, छोरा लड़ता है आपस में, छोरे लड़ करके एक को मारता है तो भागता है वहां जाकर उसकी माँ कहता है कि मेरे को मारा उसने, अपनी माँ के जा कहता है कि मेरे को सारा मारता है, शिकायत करता है। और गुरु है वो पढ़ाते हुए गलती हो गई, वो मारते थे, वो मार जोर से पड़ती है बड़ी, और आंसू आ जाते हैं। मैं शिकायत नहीं करता क्यों मारता है, छोरा मारता है, वो क्यों मारता है मेरे को, उसमें तो गुस्सा होता है। पर मास्टर है, अध्यापक, वो थप्पड़ लगा तो उस नाराज नहीं होता। लड़का छोटा लड़का भी इस बात को समझता है कि मेरे सुधार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सज्जनों, भगवान सुधार के लिए काम करते हैं, ऐसे आप भी भगवान के भक्त बनो और सबके सुधार के लिए काम करो। उस सुधार में कहीं कहीं उसके सुधार के लिए शासन भी करना पड़े, कहीं उसका थप्पड़ा भी देनी पड़े बच्चों के लिए, किसी से वो चल दे, तो वो दुख देना नहीं है, वो तो उनके सुधार करना है, जिससे वे लोग और परलोक उनके सुधर जाए, यहाँ अच्छे पंडित बन जाए, अच्छे विद्वान बन जाए, जिससे लोगों में आदर हो, सत्कार हो और अच्छे गुण धारण करे, जिससे परलोक में महान आनंद प्राप्त करे। ऐसे व्यवहार में सबका हित करो। गृहस्थ में रहते हुए ये मौका बहुत बढ़िया है। गृहस्थ एक पाठशाला है, पाठशाला पढ़ाई के लिए होती है, ऐसे गृहस्थ में पढ़ाई होती है कि दूसरों की सेवा करो। साधुओं के काम नहीं पड़ता इतना सेवा करने का, गृहस्थों का काम पड़ता है। हरे को अन्न दो, वस्त्र दो, सेवा करो, घर में बड़े बूढ़े हैं उनकी आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो। परस्परम भावयंता, गीता माया 3 अध्याय में देवताओं को पूजन को, अपने पास शक्ति उसे देवताओं को यज्ञ करो, पूजन करो, आहुति दो, देवताओं को पुष्ट करो। और देवता अग्नो प्रस्ताव सम्यक आदित्यों प्रतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नम तथा प्रजा। आहुति देने से, धुएं से बद्दल बनते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं, उनसे देवता वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न पैदा होता है, उनसे सुखी प्रजा सुखी होती है। तो सबके मूल में सेवा करने की बात आई, तो देवता पर सेवा करे मनुष्यों की, मनुष्य करे देवता, पशु पक्षी ऋषि मुनियों की। ऐसे परस्पर सेवा करते हुए सभी उन्नति कर ले अपनी। मैंने वो एक कहानी कही थी ना, एक जगह 2 आदमियों को रखा, भूखे थे दोनों ही, तो वहां भोजन की सामग्री सब रख दी।
परंतु उनके हाथ की लकड़ी ऐसे लगा करके और बांध दिया हाथ। अब यूं भोजन कर नहीं सके, बैठे दोनों। तो देखा भाई अब क्या करें, अब भोजन तो यूं करेंगे तब होगा, ऐसा हो तो हाथ होता नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि परोस करके उसमें से तो वो तो उसके मुख में देवे, वो उसके मुख में देवे। तो यूं लेने मुश्किल, यूं लेने में तो कोई बाधा लगती नहीं। तो दोनों का पेट भर गया इसी तरह से। इसी तरह से संसार में रहो, एक एक को सुख पहुंचाओगे, सब सुखी हो जाओगे। एक एक को सुख पहुंचाओ, उसके मन में भी सुख पहुंचाने की जिंदगी आवेगी। संसार में कह करके हम कहें तुम हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो कहने से इतना असर नहीं पड़ता जितना करने से असर पड़ता है। आप अपने अपने क्षेत्र में अपने द्वारा सुख पहुंचो, आपस में हित करो, तो कितना घर में प्रेम हो जाएगा और बाहर भी अच्छी आपकी बड़ी बड़ाई हो जाएगी, लोग भी समझेंगे कि बड़े अच्छे आदमी है। तो इस तरह से आदत से करो। तो गीता घर में रहते हुए काम करो। अरे भाई गीता में युद्ध करते हुए कल्याण बताया भगवान ने। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तदो युद्धा युद्ध नहीं पाप मासुरी। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान समझ करके इसमें राजी नाराज न होकर के अपने युद्ध करो। तो युद्ध करने में मनुष्यों को मारना पड़ता है, उसमें भी पक्षपात न रह करके हित करने के लिए भगवान की आज्ञा से क्षत्रिय धर्म है और आ गया है, वो धर्म है प्रारब्ध और भगवान की आज्ञा हो गई है। युद्ध करते हुए पाप नहीं लगता, मारते हुए भी पाप नहीं लगता। अगर मारने में पाप लगे तो डॉक्टरों की क्या दशा होगी, किसी की टांग काट दे, किसी का हाथ काट दे, किसी का आंख निकाल देते, किसी का घाव कर देता है डॉक्टर, तो क्या पाप लगता है? लोग कहते हैं कि भाई कैसा कैसे थोड़ा चलाता है। अरे भाई उसकी नियत क्या है? घाव करता है, ऑपरेशन करता है, तो क्या वो घाव करने के लिए घाव करता है? अरे उसका काम ठीक हो जाए ऐसी नियत से करता है तो उनको पुण्य होता है, पाप नहीं होता। नियत क्या है? भीतर की नियत भावना, हम करना क्या, तो उद्देश्य क्या है? इस तरह से सज्जनों सर्वभूत ही चेरता, उद्देश्य आप ऐसे सेवा करने का रखो तो गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाएगा। क्यों? गृहस्थ में रहते हुए सेवा का मौका ज्यादा मिलता है, काम धंधा का ज्यादा मौका मिलता है, देने का भी मौका ज्यादा मिलता है, सेवा करने का अवसर ज्यादा मिलता है। तो ये पाठशाला है, इस पाठशाला में इस बात को सीख लो। देखो कोई काम सीखा हुआ होता है तो जहाँ जाएगा वहीं वो अच्छा काम करेगा। वो देवताओं में चला जाए तो, अरे भूत प्रेत पिशाचों में किसी कारण से जाए तो वहां भी सेवा करेगा। वो नरकों में चला जाए तो वहां भी सेवा करेगा, स्वर्ग में जाए तो वहां सेवा करेगा, और भगवत धाम में जाएगा वहां भी भक्तों की सेवा करेगा। उनकी आदत है, स्वभाव है, तो अपना स्वभाव अच्छा बना लेना है। ये बहुत बड़ी भारी उन्नति है। लोग समझे हैं कि रुपया कमाने से हमारी उन्नति होगी। अरे रुपया कमाने से नहीं होती, जितनी स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बना दो। किसी के चुभे ही नहीं, कोई गतियों को हाँ बहुत अच्छी बात, वैसे ही करेंगे। बहुत वर्षों की बात है, वृंदावन की बात याद आ गई। हम रास देखने गए थे, कई वर्षों की बात है, 89 के बाद विक्रम समझ की, तो उसको 50 वर्ष हो गए। तो उसे गए थे तो एक सज्जन आए, तो अभी तक मेरे को याद है, एक हाथ बैठा दूसरा बैठा, ऐसे आओ आओ बैठो बैठो बैठो, ऐसे उसको बैठा कर धीरे से खर्च के पास चलेंगे दूर, अपने वहां बैठ जाएंगे। नहीं तो यूँ कहते यहाँ मत तो यहाँ मत, ऐसे बहुत जगह देखा मैंने। उसकी विलक्षण से महाराज पास में आगे बैठा, हाँ हो बैठो बैठो, संग तो बैठ गए। धीरे से, उनको पता ही नहीं लगे, धीरे से उठ के चले गए, आराम से बैठ जाएंगे। अब मामूली किया, इन कौन सी बड़ी भारी काम कर दिया, बस अभी तक याद है मेरे को। देखो कैसी सज्जनता है ये, मेरे पर असर पड़ा, दूसरों पर भी असर पड़ेगा, या उसके बनते मुझे शांति मिलेगी, अवसर दूसरों को दिया जाए। अच्छा, तो कितनी आनंद की बात है। स्टेशन पर उतरे, जल भरने को गए, तो वो जल सोचेगा गाड़ी वो रखता है, कल क्या गाड़ी वो रखता है, तो कोई कहते अच्छा अच्छा आप भर लो, पहले आप भर लो। कैसे ऐसे भरते हम जीते रह जाएंगे, कोई दूसरे स्टेशन पर देखा जाएगा। अरे ऐसे आप करो तो दूसरे आदमियों पर असर पड़ेगा, आपको अवसर देगा वो। गाड़ी में बैठो तो उस पर भी ऐसा है कि दूसरों को बैठाओ तो आपके बैठाने के लिए भी अवसर मिलेगा। करते रहो, न मिले तो बड़ी अच्छी बात है, औरों को अवसर दिया, अपने कष्ट भोगा है तो उस कष्ट का बड़ा भारी पुण्य होगा। वो मामूली पुण्य नहीं होगा, बड़ा भारी पुण्य होगा।
क्योंकि मौका है, अवसर पर है, तो ये मौका अवसर आ जाए तो चूको मत, अवसर मत चूको। अपने तो सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। तो तीसरे अध्याय के पढ़ने से मालूम हुआ कि गृहस्थ में रहते हुए, अपने अपने घर में रहते हुए अपना कल्याण कर रहे, भजन ध्यान करने की जरूरत ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि जप मत करो, ध्यान मत करो, पुस्तक मत पढ़ो, सत्संग मत जाओ, ये नहीं, ये तो करना ही है और करना चाहिए ही। पर भगवान ने एक मौका दिया है, जहाँ रहे वहाँ ही सदा ही सर्व सेवा ही करता रहे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। संत महात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ उनके द्वारा दूसरों का स्वतः स्वाभाविक हित होता है, भगवान के द्वारा हित होता है, सबका ही, सबका कल्याण होता है, सबके कर्मों के अनुसार से फल भोग देते हैं भगवान। इस तरह से आचरण करें तो हमारा और लोगों का कल्याण होगा। अगर आप कल्याण करोगे तो यद्यदा करती श्रेष्ठ तत्तदेव रोजना, आपके करने का असर पड़ता है, वो व्याख्यान का असर नहीं पड़ता। दूसरों को सुख पहुंचाता नहीं, सेवा करता नहीं, पूरा व्याख्यान देता है, उसका असर नहीं पड़ता। असर उसी का पड़ता है जो स्वयं करता है, औरों से करवाता है, औरों का भला करता है, तो उनकी वाणी में शक्ति आ जाती है, उनके वचन में एक ताकत आ जाती है, जिससे लोगों को शांति मिलती है और लोगों का आचरण सुधरता है, कहने का असर पड़ता है, लोग करने लगते हैं हमेशा ही। तो ये कब होगा? जब आप खुद करोगे, दूसरों की सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाओगे, हित करोगे, सेवा